हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 13 चलेगा जिसमें मेरा मेन टॉपिक है हेलो एरिनो की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, हेलो एरिनो की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 हेडिंग हो जाएगा हमारा OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सी है ये, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो क्या होता है, जब हम हेलो एरिन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो पुनः तनु HCl के साथ अम्लीकृत करने पर हमको फिनॉल देता है। इसी फिनॉल बनने के प्रक्रम को हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, वो ये कहेगा डाउ प्रक्रम द्वारा हेलो एरिन से फिनॉल का निर्माण कीजिए। तो क्या कहेंगे, जब हम किसी हेलो एरिन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, जब हम किसी हेलो एरिन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय है एक्वस हो जाएगा, जलीय के साथ 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो हमको सोडियम फिनो ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें हो जाएगा प्राप्त सोडियम फिनो ऑक्साइड। यहां पर क्या है, यहां से ले लूंगा Na, यहां पर 2 है, O भी 2 है, यहां से मैं एक O ले लूंगा और एक Na ले लूंगा। ठीक है, ONA सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसका नाम लिखेंगे सोडियम फिनो ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यह ऑक्साइड जो पुनः तनु HCl के साथ अम्लीकृत होकर के हमको फिनॉल दे देगा। इसका रिएक्शन यहां लिखता हूं, O है, H दे दूंगा, OH हो गया, क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, प्लस में क्या बचा, एक Na और एक Cl, NaCl। इसी प्रक्रम को हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं डाउ प्रक्रम किसे कहते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको सोडियम फिनो ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो पुनः तनु HCl के साथ अम्लीकृत करने पर, अम्लीकृत हो रहा है तो हमको क्या देता है, फिनॉल देता है। इस अभिक्रिया में इस हेलो एरिन का हैलोजन परमाणु हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। फ्रेंड्स, तो याद रहेगा, इस अभिक्रिया में इस हैलोजन का, ये हैलोजन परमाणु है ना, वह एक OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको हम OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन प्रक्रिया कहते हैं या डाउ प्रक्रम कहते हैं। इसको हम डाउ प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कहेंगे डाउ प्रक्रम किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जब हम किसी हेलो एरिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, जब हम किसी हेलो एरिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में 630 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं तो हमको सोडियम फिनो ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो पुनः तनु HCl के साथ डाइल्यूट है, DIL, तनु HCl के साथ अम्लीकृत होकर हमको फिनॉल देता है। इसी प्रक्रम को हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब देखेंगे दूसरा, OH समूह द्वारा हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें एमिनो समूह द्वारा। देखेंगे एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो यहां लिख दूंगा NH2
समझ में आया होगा। याद हुआ डाउ प्रक्रम क्या होता है? जब हम, दोबारा बताएंगे चलो, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको सोडियम फिनो ऑक्साइड प्राप्त होता है, ONA। यहां क्या बचा? एक Na बचा, एक Cl बचा, माइनस में यही लिख देंगे, प्लस में चलेगा, प्लस में NaCl और प्लस में H2 यहाँ का, एक O H2, समझे ना। अरे यहाँ से 2 Na थे, मैंने एक Na तो इसको दे दिया, एक तो बचा, एक ये वाला Cl हो गया, NaCl प्लस में क्या H कितना यहाँ पे 2, एक O H2O। अब यह जो पुनः जो क्या सोडियम फिनो ऑक्साइड, जो पुनः इसको हम सोडियम फिनेट भी कह सकते हैं, इसको हम सोडियम फिनेट भी कह सकते हैं, जो पुनः तनु HCl के साथ अम्लीकृत होकर या उसको तनु HCl के साथ अम्लीकृत करने पर वह हमको फिनॉल देता है फ्रेंड्स। इसी प्रक्रम को हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। O है, H यहाँ से ले लूँगा, OH हो जाएगा, नाम हो जाएगा फिनॉल, PH फिनॉल हो गया, प्लस में क्या बचा NaCl सोडियम क्लोराइड फ्रेंड्स। और दूसरा मेरा जो टॉपिक है वह है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो ले लें पहले, एमिनो ले लो। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो एमिनो होता है NH2, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो हम क्या कहेंगे? जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया, जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया जलीय अमोनिया के साथ, जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहेंगे? जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया, ठीक है, जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं या इसी के साथ कराते हैं, अमोनिया दोनों के साथ कराते हैं, तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो हम क्या होता है? तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 टाइम्स ले लूँगा ऐसे करके। तो हमने क्या बोला? जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया जलीय एक्वस अमोनिया के साथ कराते हैं, ताप ले लेंगे 673 केल्विन ताप पर। ठीक है, अब तो समझोगे। जब हम किसी हेलो एरीन की अपक्रिया जलीय अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 673 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया में हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु उस NH2 एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है फ्रेंड्स। इस अपक्रिया में हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु, ये वाला परमाणु किसके द्वारा? इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। N कितना यहाँ पे 2 है, लिखेंगे 2 लगा हुआ मेरा आगे, यहां ले लूंगा 2, ठीक, NH2, तो यहाँ पे NH2, N 2 हो गया, H हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर ये प्रश्न ये हो गया, इस अपक्रिया में हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु एक एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या बचा? Cu2 बचा, Cu2 और Cl2, ठीक है, प्लस में यहाँ लिख दूंगा प्लस Cu2 और Cl2, और क्या बचा? Cu2 और Cl2 तो हमारा हो गया, प्लस में यहाँ पर बचा हमारा H2O, ये O हुआ ना, 2 H यहाँ का बचा, एक O, प्लस में
H2O फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो इस अपक्रिया में उस हेलो एरिन का ये हेलोजन परमाणु ये वाला इस एमिनो के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है जी, तो बोला एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 673 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमको एनिलीन की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, इस अपक्रिया में उस हेलो एरिन का क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखेंगे साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन फ्रेंड्स। ठीक है, इसको रफ करें, समझ में आया होगा। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, साइनो होता है CN, यहां लिख देंगे साइनो CN, साइनो। ठीक है, बोल सकते हैं साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे, जब हम क्या कहेंगे, जब हम किसी हेलो एरिन की अपक्रिया 675 केल्विन ताप पर, ताप कितना है हमारा 675, जब हम किसी हेलो एरिन की अपक्रिया 675 केल्विन ताप पर प्रीडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं, CuCN के साथ कराते हैं फ्रेंड्स। किसकी, हेलो एरिन की। जब हम किसी हेलो एरिन की अपक्रिया, क्लोरो हो गया क्लोरोबेंजीन, जब हम किसी हेलो एरिन की अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में फ्रेंड्स, प्रीडीन की उपस्थिति में 675 केल्विन ताप पर क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं, CuCN के साथ कराते हैं। क्या होता है ये क्यूप्रस साइनाइड, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस साइनाइड। क्या बोला हमने, जब हम किसी ले लो यहां पे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में 675 केल्विन ताप पर कराते हैं तो उस हेलो एरिन का, उस क्लोरोबेंजीन का जो हेलोजन परमाणु है ना, बस साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने बोला साइनो समूह CN, साइनो होता है ये CN साइनो। तो क्या कहेंगे, जब हम किसी हेलो एरिन की अपक्रिया 675 केल्विन ताप पर प्रीडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं तो उस हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु इस CN समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। CN हो गया, प्लस में क्या बचा, Cu, यहां पर क्या बचा हमारा CuCl, ये बचा बस, हो गया ना। CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया 675 केल्विन ताप पर क्यूप्रस साइनाइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो उस हेलो एरिन का इस ये वाला हेलोजन परमाणु CN साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या बोला हमने, CN समूह द्वारा या साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।